पावन है। बोले बाबा बोलते हैं और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते, ये पूरा शिव शास्त्र है। जो जो शंकर जी बोलते गए हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उसी को ही लिखते गए हैं। गोस्वामी जी कह भी रहे हैं, शंभो प्रसाद सुमति स्वरूप सुमति हीर तुलसी तुलसी सुमति हीर तुलसी। मेरे मन में ये भाव आया, बाबा ने कहा कि मैंने लिखा, लेकिन देखिए रामचरित मानस तुलसी, बाबा ने अपना नाम नहीं रखा। इस रामचरित का कवि मुझे तुलसी को बना। अच्छा, आपको एक बात बताएं कि गोस्वामी जी 7 दिनों तक इस रामचरित मानस को संस्कृत में लिखे। दिन भर लिखते थे, रात्रि में सोते थे, फिर सुबह उठकर देखते थे तो जितनी भी रामचरित मानस लिखी वो सब पूरी सब मिट जाता था। जैसे ही 7वें दिन रात्रि में बाबा को शंकर जी और मैया पार्वती जी ने दर्शन दिए और कहा, बाबा आप इस रामचरित मानस को संस्कृत में ना लिखो, आप इस रामचरित मानस को अवधी भाषा में लिखो। क्यों? क्योंकि आगे चलकर संस्कृत सबके बस की बात नहीं है, संस्कृत सबको समझ में आने वाली नहीं है। इसलिए अगर आप इस रामचरित मानस को अवधी भाषा में लिखोगे तो एक किसान हल जोतने वाला भी इस रामचरित मानस को पढ़ पाएगा। इसलिए इस रामचरित मानस को आप संस्कृत में ना लिखकर अवधी भाषा में लिखें। अब इसका परिणाम देखिए क्या हुआ। आपको वेद की ऋचाएं भले ही ना याद हो आपको। अच्छा बताइए, श्रीमद् भागवत कथा की एक दोहा, एक श्लोक किसको याद है? नहीं याद। शिव पुराण का। लेकिन कोई भी ऐसा यहाँ पर व्यक्ति नहीं है जिसको रामचरित मानस की एक चौपाई भी ना याद है। वो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबको एक ना एक चौपाई जरूर याद हो। याद है यार? कम से कम मुंह से तो बोलिए हाँ याद है, तो हमें सुनाई दे। याद है? कौन सी? मंगल भवानी मंगल हारी, अभी तक तो नहीं निकल रहा था। याद सबको रहता है, लेकिन जब पूछा जाता है तब हमारे दिमाग में नहीं रहता।
कितने भी बड़े विद्वान वक्ता क्यों ना हो, वो फिर चाहे श्रीमद् भागवत कथा हो गई या श्री शिव महापुराण कथा हो गई, जब तक उस कथा में एक बार भी श्री रामचरितमानस की चौपाई का उल्लेखन नहीं होगा, वो कथा पूरी होने वाली नहीं है। उसी प्रकार सबको कम से कम एक दोहा भी जरूर याद होगा। इस रामचरितमानस का एक दोहा भी कम से कम याद होगा। कौन सा है याद? आप लोगों को है? बताएं कौन सा? अभी भी नहीं याद आ रहा कि कौन सा है? ये तो तब गाया जाता है जब बहुत भारी संकट हो। अभी तो कोई संकट है नहीं, अभी तो आनंद में है। एक दोहा कौन सा? श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, खबर रहु रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चार। लेकिन हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि ये दोहा हनुमान चालीसा में है। हनुमान चालीसा में ही तो पढ़ते हो। लेकिन आपने कभी श्री रामचरितमानस को खोलकर देखा ही नहीं। आने दो आने दो, हमारे राघव जी की कथा चल रही तो इनका तो आना जरूरी है। ये दोहा अयोध्या कांड का प्रथम दोहा है। आप कभी भी श्री रामचरितमानस को खोलकर पढ़िएगा अयोध्या कांड में, तो ये दोहा अयोध्या कांड का प्रथम दोहा है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज प्रमाणित करते हैं कि ये मैंने लिखा नहीं है, मुझसे लिखवाया गया है। और इसका एक और प्रमाण आपको दूं। संवत 1631 में और हमारी समझ में लगभग 2081 संवत की बात हो रही है, सन की नहीं, लगभग 2081 संवत। और हम और आप सन किस सन में है? 2025। संवत 1631 में लगभग 450 पहले गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इस ग्रंथ को लिखना प्रारंभ किया। कहा, बाबा कहते हैं संवत 16
अयोध्यापुरी। दिन कौन सा है? बाबा कहते हैं जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावही। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावही। श्रुति कहते हैं वेद भगवान को, और वेद भगवान जिस दिन राम जी के जन्म की तिथि बताते हैं, संवत 1631 में अयोध्यापुरी में नौमी भौम वार मधुमासा। इतना ही नहीं, कोई भी बात की सबसे पहले गवाही ली जाती है। सबसे पहले गवाही ली जाती है कि कौन किसने किसने दर्शन किए, कौन कौन वहां पर उपस्थित था। जिस दिन रघुनाथ के जन्म की तिथि आती है, नौमी तिथि, नौमी तिथि के दिन अयोध्या जी में, श्री धाम अयोध्या जी में धरती ही नहीं, ब्रह्मांड के जितने तीर्थ हैं, ब्रह्मांड के जितने तीर्थ हैं, वो सब अपने आप को कृतार्थ करने के लिए श्री धाम अयोध्या पहुंचे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावही। तीरथ सकल कहाँ चले आवही। सारे के सारे तीर्थ अयोध्या में उपस्थित रहते हैं। एक स्थान पर जाने से सारे तीर्थों की यात्रा आपकी पूरी हो जाती है। जिस दिन, जिस क्षण, जिस मुहूर्त में, जिस बेला में, जिस घड़ी में, जिस दिन में, जिस स्थान पर भगवान श्री रघुनाथ जी ने अवतार लिया, उसी दिन, उसी समय, उसी स्थान पर, उसी ग्रह नक्षत्र के समय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मानस को लिखना प्रारंभ किया। ये तुलनात्मक दृष्टिकोण कहता है कि ये रामचरितमानस केवल किताब नहीं है, ये रामचरितमानस कलिकाल में मेरे रघुनाथ का अवतार है। ये भगवान का वाङ्मय स्वरूप है। अगर आप इस रामचरितमानस को किताब मानोगे तो ये कभी फलेगी नहीं, कभी नहीं फलेगी। फिर आप चाहे जितनी कोशिश कर लें, चाहे जितनी नौकरी कर ले, चाहे जितना धन कमा लें, लेकिन जब तक आप इनको नहीं मानोगे तब तक आपका कुछ होने वाला नहीं। इसलिए इसको किताब मत मान लें, ये स्वयं भगवान की वाङ्मय स्वरूप है। जीवन में कोई भी कार्य करिए, सबसे पहले विश्वास रखिए। किस पर? दूसरे पर नहीं, अपने आप। और जब तक आपको अपने आप पर ही विश्वास नहीं होगा तो फिर तुम चाहे जो कुछ कर लो, आपका काम पूरा होने वाला नहीं है। इसलिए सबसे पहले आप खुद पर, अपने आप में विश्वास लाइए। हम लोग भक्ति करते हैं लेकिन दिखाने के लिए, उस भक्ति में विश्वास नहीं है। पहले आप विश्वास करिए, और जब आपको खुद पर विश्वास हो जाए तब आप करिए भक्ति। आज पूरा विश्व श्री रामचरितमानस के आश्रम में अपने जीवन को जीने का प्रयास कर रहा है। इसी ग्रंथ के आश्रम में हम और आप आज से आने वाले 7 दिनों तक इस रामचरितमानस में बहेंगे। देखो, हम सभी ने नदी में स्नान बहुत किया है, बहुत डुबकी लगाई है, लेकिन जब डुबकी लगाने जाते हैं तो उससे पहले एक भय रहता है कि हम कहीं डूब ना जाए, रहता है भय। लेकिन जब आप इस राम
को पढ़े, इस रामचरितमानस में जब डुबकी लगाए तो फिर भय होकर मत लगा, बचने के लिए ना लगा। उस नदी में तुम बचने के लिए सोचते हो कि हे प्रभु अब आ रहे हैं तो मुझे बचा लेना, लेकिन इस रामचरितमानस में आप जितना ज्यादा डूबोगे उतना ज्यादा ही जीवन में, इसलिए इससे बचने के लिए नहीं, इस रामचरितमानस में डूबने के लिए आए। मानस में 4 वक्ता कथा, जिस प्रकार तालाब के 4 दिशा में 4 घाट होते हैं, उसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि इस श्री रामचरितमानस सरोवर में 4 घाट बने हुए हैं। हर घाट पर एक कहने वाला है और एक ही सुनने वाला है। श्रोता एक हो चाहे 1000 हो, जिस भाव से वक्ता कथा कहता है, अगर उसी भाव से श्रोता कथा को सुने तो फिर वहां पर केवल आनंद ही रहता है। 4 घाट। पहला घाट है शरणागति घाट, दूसरा घाट कर्मकांड घाट, तीसरा घाट है ज्ञान घाट और चौथा घाट है भक्ति घाट। हर एक घाट में कहने वाला है और सुनने वाला है। चर्चा प्रारंभ करें पहले घाट पर, शरणागति घाट। यहाँ वक्ता कौन है? पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर वक्ता है। श्रोता गंगा मैया की धारा है, या तो ये कहे कि संत लोग हैं, या तो ये कहे कि पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का अपना निज मन है। ये घाट कहाँ है? काशी में असी घाट। इस घाट का नाम अभी आपको बताया शरणागति घाट। मानस में जितनी शरणागति भाव की बातें हैं वो सब पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कही है। क्या कहते हैं? महिमा में कहते हैं, राम कथा कले काम विधाई। राम कथा कली। कली माने होता है कि कलियुग। अब कलियुग में ये राम कथा कामधेनु गाय है, अर्थात जो कामना लेकर हम इनकी सेवा करेंगे, कथा उस कामना को पूर्ण करेगी, धर्म सम्मत हो। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने महिमा गाई, पहले वक्ता पहले था। अब गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा। कौन सी कथा? जो कथा प्रयाग में बैठकर याज्ञवल्क्य ऋषि ने भरद्वाज जी को सुनाई। दूसरा घाट, यहाँ से दूसरी कथा प्रारंभ हो गई, कर्मकांड का। कहाँ पर है? तीर्थराज प्रयाग में। वक्ता है श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज, श्रोता बनकर बैठे हैं भरद्वाज जी ऋषि। मानस में जितनी भी कर्म प्रधान बातें हैं सब याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को सुनाई। दूसरा घाट, याज्ञवल्क्य जी ने महिमा गाकर सुनाया। महामोह महिषेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। महामोह महिषेष विशाला, राम कथा कालिका
ये कथा काली है, ये किसका वध करेगी? तुम मोह रूपी महिषासुर का वध करने के लिए राम जी की कथा साक्षात काली जी के समान है। मोह जब विशाल रूप धारण करता है तो उससे बड़ा होता है महामोह। और जब हम जीवन में मोह को बढ़ा देंगे, जब हमारे जीवन में मोह बढ़ जाएगा, विशाल रूप ले लेगा मोह, तो फिर उस मोह रूपी महिषासुर का वध करने के लिए भगवान की कथा काली के समान है, काली मैया के समान है। अब यहाँ एक निवेदन करूं कि आपने ना जाने कितने बार प्रवचन सुने होंगे। हम लोग ये कहते हैं कि मोह छोड़ो, क्रोध छोड़ो, लोभ छोड़ो, सब कुछ छोड़ दो। अब आप बताओ, जब हमारा नहीं छूटा तो आपको क्या छूटेगा? जो प्रवचन दे रहे हैं उनका मोह अभी तक नहीं छूटा, तो फिर आपका क्या छूटेगा? हम कहते हैं कि मोह छोड़ो, क्रोध छोड़ो। क्रोध, देखो हर एक चीज की सीमा होती है। क्रोध में व्यक्ति हमेशा अपना ही नुकसान करता है। और हमने तो देखा है लोगों को इतना ज्यादा क्रोध आ जाता है कि अपना सर दीवार में। अब आप बताओ, सर फूटेगा कि दीवार फूटेगी? सर फूटेगा। लेकिन क्रोध में क्या लगता है? बस अभी दीवार गई। क्रोध, मोह, लोभ ये सब छूटेगा कब? जब भगवत कृपा हो। जब तक इनकी कृपा नहीं होगी तब तक ना तो क्रोध छूटने वाला, ना मोह छूटने वाला, कुछ छूटने वाला नहीं। हर एक चीज की एक सीमा है। तो अब याज्ञवल्क्य जी दूसरे घाट पर बैठे हुए हैं। याज्ञवल्क्य जी कहे, मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जो कथा शंकर भगवान ने मैया पार्वती जी को सुनाई है। अब तीसरा घाट प्रारंभ हुआ। ये कथा कहां पर? कैलाश पर्वत, जिसका नाम है ज्ञान घाट। तीसरे घाट का नाम है ज्ञान घाट। वक्ता है भूत भावन भगवान शिव और श्रोता है मेरी मैया भवानी जी। भोले बाबा कथा सुना रहे हैं और मेरी माँ भवानी कथा सुन रही है। मानस में ज्ञान की जितनी बातें हैं वो सब बातें शंकर बाबा ने कही हुई है। राम कथा कलि विकट कुठारी, सादर सुन गिरिराज
जिस तरह कुल्हाड़ी एक वृक्ष को काटती है ना, देखा होगा आपने कुल्हाड़ी वृक्ष को काटती है, उसी तरह ये राम कथा हमारे जीवन के मोह रूपी को उखाड़ कर फेंकती है। फिर वही बात, अपने आप पर पहले विश्वास करिए। शंकर जी ने महिमा गाई। शंकर जी मैया पार्वती से कहते हैं, देवी मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जो काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाई है। अब चौथा घाट प्रारंभ हुआ। कहां पर है ये? हिमालय में नीलगिरी पर्वत, जहां पर काकभूषुंडी जी बैठकर पक्षियों के राजा गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं। लेकिन समझिएगा, महिमा चारों स्थान पर हुई, लेकिन 3 स्थान पर वक्ता ने महिमा गाई, चौथे स्थान पर वक्ता ने कथा नहीं गाई है। जो श्रोता कथा सुनने आए हैं वही महिमा सुनाने लगे। अब ये कैसे हुआ? आप लोग काकभूषुंडी जी को जानते हैं? काकभूषुंडी जी कौवा, तो कौवा महाराज, और आपको पता है कि कौवे को पक्षी में क्या कहा जाता है? कौवे को पक्षी में हमारी समझ में चांडाल बोला जाता है, बोला जाता है। कौवा महाराज व्यासपीठ पर बैठे हुए हैं और नीचे एक से एक दिव्य दिव्य पक्षी, इनको तो छोड़िए, साक्षात पक्षियों के जो राजा हैं, भगवान के जो वाहन हैं, गरुड़ जी श्रोता बनकर बैठे हुए हैं। क्यों? लंका में जब युद्ध प्रारंभ हुआ, युद्ध के बीच में राम जी नागफास में बंध गए। अब जब भगवान राम जी नागफास में बंधे तो नारद जी ने गरुड़ जी को बुलाया। क्यों? क्योंकि गरुड़ जी सर्प को खाते हैं। तो भगवान नागफास में बंधे हैं तो गरुड़ जी को बुलाया गया कि आप भगवान को बंधन मुक्त करिए। गरुड़ जी आए, भगवान को बंधन मुक्त कर दिया, लेकिन भगवान को खोलने के बाद गरुड़ जी अपने आप में ही बंध गए। भगवान को तो खोल दिया, लेकिन गरुड़ जी अपने आप ही बंध गए। किसमें? मोह में। एक शब्द है नैकट्य दोष, और राजेंद्र जानते हैं कि ये नैकट्य दोष कब लगता है? जब अधिक निकटता हो जाती है तब ये दोष लग जाता है। कैसे? जब अनुराग नहीं होगा, पूर्ण भाव से समर्पण नहीं होगा। दोष पकड़ा किसको? गरुड़ जी महाराज को। भगवान को मुक्त किए, सोचने लगे ये भगवान नहीं, नकली है। क्यों? क्योंकि भगवान को कोई बांध ही नहीं सकता, और जब इनको बांध दिया गया है तो फिर ये भगवान नहीं, ये नकली है। इसी मोह में बंध गए। नारद जी के पास गरुड़ जी पहुंचे। नारद जी को बताया। नारद जी ने कहा, अच्छा तुम भी पकड़ हो, आपको भी पकड़ लिया। तब गरुड़ जी ने कहा, मतलब इसका मतलब आपको भी पकड़ा है। आप एक काम करिए। कौन सा? आप जाइए मेरे पिताजी के पास। किसके पास? ब्रह्मा जी के पास। गरुड़ जी महाराज भागकर पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, जाकर अपनी बात कही और कहे, ब्रह्मा जी आपको भी पकड़ लिया। हम माने एक दूसरे को पकड़े हुए हैं। वो किसने पकड़ा? जेहि बहु बार न जावा सोई व्यापे विहग पति को। जिस मोह ने मुझ ब्रह्मा को अनेक बार नचाया
बचा जाए। बोले उपाय मेरे पास तो नहीं है, फिर इस रोग की दवा शंकर भगवान के पास है। आप सीधे जाइए कैलाश, इधर उधर मत भटकना, केवल आप कैलाश जाइए। गरुड़ जी महाराज दौड़े कैलाश की ओर पहुंचे। 20 रास्ते में ही शंकर भगवान इन्हें मिल गए। गरुड़ जी रोने लगे और बोले बाबा मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। राजेंद्र आप जानते हैं ये कथा क्या करती है? ये कथा रस है, कथा दर्पण है, हमें ये बताती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन तुम संसार की बीमारियों में ऐसे जकड़े हुए हो कि तुम्हें समझ में ही नहीं आता है कि तुम्हें व्यवहार क्या करना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए। ये कथा बीमारी बताती है कि आप में क्या कमी है, क्या बीमारी है, और जिस दिन जिसको ये पता चल जाएगा वो फिर इस बीमारी को दूर करने का उपाय निकालें। गरुड़ जी महाराज इसी में ही भाग रहे हैं कि पता है कि कोई बीमारी ने इनको पकड़ लिया है। गरुड़ जी शंकर जी के पास जब पहुंचे गए, बाबा उपचार करिए। शंकर जी ने कहा मैं तो कैलाश में रहता हूँ, आप मुझे रास्ते में मिले हो, अब इस रास्ते में यहाँ पर उपचार कैसे हो सकता है? हाँ एक काम है, मैं आपको ऐसी जगह भेज रहा हूँ जहाँ पर आपकी सारी बीमारी भाग जाएगी, आपको सारी बीमारियों का उपाय मिल जाएगा। कैसे? तब ही होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा। गरुड़ जी महाराज एक दो दिन नहीं, जब आप बहुत काल तक निरंतर सत्संग करेंगे तब जाकर आपका सारा संशय समाप्त होगा। एक दो दिन नहीं, बहुत काल तक। गरुड़ जी बोले प्रभु इतना लंबा समय, इतने लंबे समय तक सत्संग मिलेगा कहाँ? क्योंकि इतने लंबे समय तक सत्संग होता नहीं है। बोले गरुड़ जी वही तो आपको बता रहा हूं, कहाँ जाइए? नीलगिरी पर, वहां एक कौवा बैठा हुआ है। कौन? काकभूषुंडी जी। वो दिन रात कथा ही गाते रहते हैं। आप जब उनके पास जाकर सत्संग सुनेंगे तो आपका सारा संशय समाप्त हो जाएगा। भगवान भागकर पहुंचे नीलगिरी पर्वत गरुड़ जी महाराज, और आपको बताएं कथा का प्रभाव देखिए। अभी केवल गरुड़ जी महाराज आश्रम को देखे हैं, पहुंचे नहीं है, आश्रम को देखे हैं। जिस आश्रम में बैठकर भगवान की कथा होती है, कथा के प्रभाव से उस आश्रम की इतनी दिव्य महिमा हो गई कि केवल आश्रम को देखने मात्र से, दर्शन मात्र से गरुड़ जी का सारा मोह, सारा संशय समाप्त हो गया। देखने मात्र से गरुड़ जी को काकभूषुंडी जी ने देखा। राजा जी आ गए, उतर कर दिव्य स्वागत किया, पूजन किया। पूछा महाराज जी क्यों आए हैं? आप राजा हैं। तो गरुड़ जी ने कहा सुनहु तात तेरी कारण आयो। गरुड़ जी महाराज काकभूषुंडी जी को बता रहे हैं कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। सुनहु तात तेरी कारण आयो, सो सब
सबसे पहला प्रश्न आता है कि कथा सुनने से होता क्या है? क्या होता है कथा सुनने से? अरे जिसे सवर कर मिट जाती है, किसे? कथा सवर कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा जय जय और केवल आश्रम के दर्शन मात्र से
सारा संसार समाप्त हुआ। कथा क्या कहते हैं? कथा आत्मबल को पुष्टि करती है। इंसान करना चाहे तो वो पहाड़ को छेद करके उसमें से नदी भी निकाल सकता है, नदी की धारा भी निकाल सकता है। कब? जब इंसान करना चाहे तब। ये आत्मबल बढ़ेगा कैसे? केवल और केवल कथा से। ये तो आज और आपका हमारा प्रथम दिवस है। जैसे जैसे आप कथा को सुनेंगे, अयोध्या कांड की कथा में जब आप प्रवेश करेंगे तब आपको पता चलेगा कि अभी महिमा जो आपको सुना रहे हैं वो महिमा प्रथम दिवस है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने 7 कांड लिखे। बंबई में ज्वाला प्रसाद जी की श्री रामचरितमानस छपी हुई है, उसमें 8 कांड लिखे हुए हैं। कितने? 8 कांड। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने 7 कांड लिखे। पहला बाल कांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, पांचवा सुंदर कांड, छठा युद्ध कांड, जिसे हम आप लंका कांड के भी नाम से जानते हैं। 7वां कांड है उत्तर कांड और 8वां कांड है लव कुश कांड। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने 7 कांड लिखे और उत्तर कांड में जीवन की कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका उत्तर बाबा ने ना लिखा। बालकांड के प्रारंभ में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने सर्वप्रथम 7 श्लोक लिखे। गोस्वामी जी ने 7वें कांड क्यों लिखे? तो संत अनेक कारण बताते हैं। एक सबसे प्यारा कारण जो मुझे अच्छा लगा, मैं वो आपको बताऊं। अच्छा ये बताइए, आप दिन कितने हैं? कितने दिन है? दिन कितने हैं? अरे मर गए। हमें लगा कम से कम 7 दिन तो याद होंगे। भूल गए दिन कितने हैं? 7 दिन है। और शुभ काम जितनी शीघ्र हो उतना ही अच्छा रहता है। जितनी जल्दी शुभ कार्य हो, शुभ कार्य के लिए कोई दिन नहीं रखना चाहिए। अरे कुछ लोग ये पूछते हैं कि महाराज जी ये बताइए कि ये श्री रामचरितमानस को हम कब से पढ़ना शुरू करें? कौन सा दिन शुभ है? हमारी समझ में जिस दिन आपने रामचरितमानस को पढ़ना प्रारंभ कर दिया वही दिन हमारे लिए शुभ है। दिन के चक्कर में मत पढ़िए। दिन के चक्कर में पढ़ोगे फिर पढ़ ही नहीं पाओगे। जब आपको मौका मिले तब आप पढ़िए, लेकिन कैसे? मन से। ये नहीं कि आपने दिखाने के लिए बस केवल खा लिया और पलट के रहे। जबरदस्ती भी मत पढ़िए। जब तक आपका मन करे, जितना भी मन करे, 1 पन्ना 2 पन्ना जितना भी मन करे आप उतनी पढ़िए, लेकिन जबरदस्ती श्री रामचरितमानस को मत पढ़िए। मानस को पढ़ने के लिए कोई नियम नहीं। जितना समझ में आए उतना पढ़िए, लेकिन एक निवेदन मेरा, क्या? जो भी पढ़िए समझ, क्योंकि अवधी भाषा सरल भाषा में लिखी हुई है, समझ कर पढ़िए। एक चौपाई पढ़िए। कौन सी? अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई थी। मंगल भवन। अभी तो आपने इस चौपाई को पढ़ा, लेकिन इस चौपाई का अर्थ क्या है सुनिएगा। मंगल भवन मंगल हारी, जब सुरस
मंगल के भवन है, घर है अमंगलहारी। अमंगल का हरण करने वाले हैं कौन? वो राम जी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अब अर्थ समझिएगा अजर का और अजय का। जो लोग अजर पढ़ते हैं वो सुने, और जो लोग अजय, चौपाई तो अजर है, लेकिन दोनों में अर्थ क्या है समझिएगा। अजर मतलब जो जल ना सके, और अजर मतलब आंगन होता है। कौन सा आंगन? ये आंगन ही तो है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, द्रव हूं, आप मेरे पर द्रवित होइए। कौन? दशरथ अजिर बिहारी। दशरथ जी के अजिर आंगन में खेलने वाले राम जी, जो मंगल के घर है, अमंगल का हरण करते हैं, वो राम जी मेरे पर द्रवित हो। ये इसका अर्थ है। अब अर्थ मालूम ही नहीं है, बस केवल पढ़े जा रहे हैं। पहले आप इसको समझिए। मैंने पढ़ा हुआ है, महात्मा गांधी जी एक चौपाई हमेशा कहते थे। कौन से? परहित शरीर से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं अधमा। इस चौपाई का अर्थ है परहित। पर का हित करना, इससे बड़ा धर्म नहीं है। पर मतलब जिसको ना आप जानते हो, ना आपको जानता हो, जिससे आपका कोई भी संबंध ना हो, ऐसे किसी का आप हित करते हो तो आपका परहित होगा। परहित जैसा कोई धर्म नहीं है, मानस कहते हैं। और दूसरे को पीड़ा देना, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। बिनु विश्वास, सबसे बड़ी बात विश्वास। कुछ भी करिए, जब तक आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं होगा, तब तक आप करोड़ों उपाय कर लो, आपका कार्य पूर्ण होने वाला नहीं है। विश्वास कौन? भगवान है। आप पहले मानिए तो कि भगवान है, और जब तक आपको ये विश्वास ही नहीं है कि भगवान है, तो फिर आप रामचरितमानस पढ़ोगे तो कल्याण कैसे होगा? पहले मानिए, विश्वास करिए कि भगवान है। और जो इस कथा को जितने विश्वास से श्रवण करेगा, वो कथा उसे उतनी ही ज्यादा फल प्रदान करेगी। विश्वास। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बालकांड के प्रारंभ में 7 श्लोक लिखे। पहले श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने सरस्वती जी और गणपति भगवान की एक साथ वंदना की। गणानाम रथ संघानाम रसानाम छंदसामपि, मंगल नाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। पहले श्लोक में गणपति जी और सरस्वती जी की दोनों की वंदना की। क्यों? देखिए, आपको पता है कि गणपति भगवान क्या देते हैं हमें? आपको गणपति जी क्या देते हैं? हम क्या पूजा करते हैं? क्या देते हैं? बुद्धि देते हैं। गणपति भगवान हमें आपको बुद्धि देते हैं, और सरस्वती जी हमें आपको बोलने की कला देती है। अरे आप बताए, बहुत बोलने वाले आदमी, लेकिन उसे समझ ही ना हो कि कब क्या बोलना है, तो फिर बताइए क्या इसका मतलब है? और जब जिसके पास बोलने की क्षमता ज्यादा हो, बुद्धि ही ना हो, और जिसके पास बुद्धि हो, बोलने की क्षमता ना हो, तो पहले इस श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने दोनों की वंदना की। क्यों? क्योंकि आप दोनों मुझ पर कृपा बनाइए।
हे गणपति भगवान, हे सरस्वती जी, आप दोनों मुझ पर एक साथ कृपा बनाइए। जब बुद्धि और बोलने की कला दोनों एक साथ होगी तो बोलने में समझ में भी आएगा कि हम क्या बोल रहे हैं। दूसरे श्लोक में बाबा कहते हैं, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो या व्याम विना पश्यन्ते सिद्धः शान्तः स्नमेश्वरम्। दूसरे श्लोक में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने शंकर भगवान और मैया पार्वती जी की वंदना की। शंकर भगवान कौन है? हम ये जानते हैं कि भगवान है, लेकिन ये है कौन? विश्वास है। शंकर भगवान विश्वास है और मैया पार्वती जी है श्रद्धा। भक्ति कुछ नहीं है, भक्ति कुछ नहीं है, विश्वास ही भक्ति है। कल हम और आप भोले बाबा और मैया पार्वती जी के विवाह की कथा को सुनेंगे, लेकिन यहाँ पर समझिएगा, जीवन में जब तक विश्वास और श्रद्धा का मिलन नहीं होगा तब तक राम कथा रूपी गंगा निकलेगी ही नहीं। जब तक दोनों का मिलन नहीं होगा तब तक राम रूपी कथा निकलेगी ही नहीं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने पहले विश्वास और श्रद्धा का विवाह कराया, शिव विवाह। तब जाकर के राम जी की कथा प्रारंभ हुई। बिना विश्वास कुछ नहीं होता। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज निवेदन करते हैं, मैं जो कथा लिखने जा रहा हूँ बाबा ऐसी कृपा करना कि उस पर मेरा विश्वास और श्रद्धा दिन रात बढ़ती रहे, ऐसी कृपा बनाए रखिएगा। ये फिर आपको बताए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखी नहीं है, शंकर भूत भावन भोले बाबा ने लिखवाई है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने दूसरे श्लोक में शंकर जी और मैया पार्वती जी का, पार्वती जी को प्रणाम किया। तीसरे श्लोक में शंकर जी के जगत गुरु स्वरूप को प्रणाम किया। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वन्दते। एक निवेदन करूं आपसे, बड़ा कौन है? कौन है बड़ा? बड़ा वो है जिसके पास छोटा भी पहुंच करके बड़प्पन प्राप्त कर जाए, वो बड़ा है। जो सब में बड़ाई का दर्शन करे। क्यों? शंकर भगवान चंद्रमा राहु के त्रास से भागे, बाबा के पास का इमाम मेरी रक्षा करो। शंकर भगवान ने कहा ठीक है, आओ बैठ जाओ। कहां पर? सही बताओ, आपसे कहा जाए कि आप बैठ जाओ, कहां बैठोगे? या सामने बैठोगे या बगल में बैठोगे? लेकिन जैसे ही शंकर बाबा ने कहा बैठ जाओ, तो जा करके बाबा के कपारे पर बैठ गए। आपकी हिम्मत है किसी के कपारे पर बैठने की? दो जूते और पड़ जाए। लेकिन जैसे ही शंकर जी ने कहा तो जा करके भगवान के कपारे पर बैठ गए। यहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं, वक्रोपी, कैसा चंद्रमा? टेढ़ा चंद्रमा। शंकर जी के ललाट पर पूर्णिमा के चंद्रमा नहीं है। जो शंकर जी के ललाट पर चंद्रमा बैठा हुआ है, ये चंद्रमा पता है कौन सा है? ये सूरज के चंद्रमा, टेढ़ा चंद्रमा। और उसी टेढ़े को आज बाबा ने सर पर बैठाया है। और जैसे ही बाबा के मस्तक पर होने के कारण मस्तक पर बैठा तो ये चंद्रमा पूरे जगत में पूज्य बन गया। जिसके शरण में जाने के बाद कोई भी बड़ा बन जाता है, वो बड़ा है।
तो पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इस भाव से गुरु स्वरूप शंकर भगवान की वंदना। चौथे श्लोक में आदि कवि बाबा वाल्मीकि और श्री हनुमान जी महाराज की वंदना की। पांचवें में मेरी माँ जानकी जी की वंदना की। छठवें में राघव सरकार की वंदना। गोस्वामी जी अपनी बात कहते हैं अंतिम श्लोक में, नाना पुराण निगमागम संहितम यद रामायणे निगदितं क्वचिन्देवोऽपि स्वान्ता शुभाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुलमात लोकी। कहते हैं मैंने इस रामचरितमानस की रचना कैसे की है। नाना पुराण, पुराण कितने? 18 उपपुराण, 4 वेद, 4 उपवेद, 6 शास्त्र। और इसके बाद धरती पर जितने रामायण है कितने हैं? 100 करोड़ से भी ऊपर है। रामायण शतकोटि अपारा, 100 करोड़ से भी ऊपर। कहते हैं गोस्वामी जी इन सबके सार को निकाल कर मैंने श्री रामचरितमानस की रचना की है। संत कहते हैं हम हो चाहे आप हो, यदि केवल रामचरितमानस पढ़ेंगे तो हमको 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, सब ग्रंथ के पढ़ने का फल केवल रामचरितमानस के पढ़ने से प्राप्त हो जाता है। 7 श्लोक लिखने के बाद पंचदेव उपासना की और उपासना करने के बाद मानस की पहली चौपाई। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बंदहु पद पदों में परागा, बंदहु गुरु पद पदों में परागा, चरण रज की वंदना की। रज समझते हैं ना? हाँ, चरणों की उनकी वंदना गाई क्या? बंदहु गुरु पद पदों में परागा। जो भी अपने गुरु के चरण
रज का सेवन करता है, वो रज उस जीव की रुचि को बदल देता है। रुचि माने चाह, सुरुचि माने सुंदर रुचि, सुबास सुबास सरस अनुरागा। रुचि बदल जाती है किसकी? जो गुरु चरण रज का सेवन करता है। सुबास सुबास कहे तो सुगंध, गुरु चरण सेवा करने से जीवन सुगंध से भर जाता है। सरस, जीवन में सरलता आ जाती है। जीवन में समझने का विषय है, समझिएगा, जीवन में कुछ भी बन जाना सरल है। जीवन में कुछ भी बन जाना सरल है, लेकिन सरल बनना सबसे कठिन है। सरल बनना सबसे कठिन है। इसलिए जानते हैं राम जी ने नौ भक्ति में 9वें स्थान पर सरल को रखा है। सरल होना एक भक्ति है, लेकिन ये 9वीं भक्ति नव में सरल आसान नहीं है। सरल पर प्रवचन देना तो बहुत सरल है, लेकिन सरल बन जाना बहुत कठिन है। सरल प्रवचन तो बहुत लोग देते हैं, लेकिन सरल बनना बहुत कठिन है। अब ये सरलता प्राप्त कैसे होगी? गोस्वामी जी कहते हैं बड़ा सरल है। क्यों? जो गुरु चरण रज का सेवन करे, ये चरण रज ही उसके जीवन में सरलता ला देता है। सरस अनुरागा। अनुराग क्या है? देखो 3 होते हैं, राग, अनुराग और वैराग्य। अब यहाँ पर फिर समझिएगा, राग मतलब प्रेम। जो संसार में समाज में हम प्रेम करते हैं, उस प्रेम का नाम है राग। जो हम संसार में प्रेम करते हैं, उस प्रेम का नाम है राग। वही प्रेम जब और ऊपर बढ़ के परिवार से निकल करके भगवान में प्रवेश कर जाता है, उस प्रेम का नाम है अनुराग। और वो अनुराग जब और ऊपर बढ़ जाता है, तब से साधन से तो वो भगवान के निराकार स्वरूप में प्रवेश करता है, तो उस प्रेम का नाम है वैराग्य। राग, अनुराग, वैराग्य। राम जी ना तो राग से मिलते हैं, ना वैराग्य से मिलते हैं। राम जी कैसे मिलते हैं? तो कहा गरुड़ जी ने से शंकर जी कहते हैं, अरे मिलहि नर भूपति बिनु अनुराग। राम जी बिना अनुराग के नहीं मिलते हैं, बिना अनुराग के राघव नहीं मिलते हैं। और एक बात और कहें आपको, बिना राग किए कोई अनुराग को प्राप्त कर ही नहीं सकता। बिना राग के कोई अनुराग को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए क्या करिए? पहले परिवार को प्रेम करना प्रारंभ करिए। जब तक आपको परिवार से प्रेम नहीं होगा, आपको भगवान से प्रेम होने वाला। तो आप सबसे पहले अपने जीवन में परिवार में प्रेम करने का स्वभाव बनाइए, और साथ में भजन में लग जाए। तो जब प्रेम और भजन मिलकर इस भजन के प्रभाव से कब तक राग अनुराग में कब बदल जाएगा? जब आप परिवार से प्रेम करेंगे और परिवार से प्रेम करने के साथ साथ भजन करेंगे, तो आपका ये राग अनुराग में कब परिवर्तित हो जाएगा, आपको पता चलने वाला नहीं। पहले राग को मजबूत किया जाए। अगर राग से अनुराग में जाना है, तो आप पहले राग को मजबूत करिए। भगवान प्रेम के बिना नहीं मिल सकते हैं, इसलिए पहले प्रेम करिए। पाना है यदि प्रभु को, बस
प्रेम से मिलेगा। पाना है गिर प्रभु को, पाना है गिर प्रभु को, बस प्रेम से मिलेगा। पाना है गिर प्रभु को, पाना है गिर प्रभु को, बस प्रेम से मिलेगा।
पर किसी को राहे, तट पर किसी को राहे, मझधार में मिलेगा, पाना है यदि प्रभु। बस पहले परिवार से और साथ ही साथ भजन, जो मूल है ना हमारा, उसी में ही भूल हो जाता है। सब कर लेते हैं, हम सब कुछ करते हैं, लेकिन परमात्मा से प्रेम करना ही भूल है। आप बताइए, जहां पर हमें परमात्मा पैदल चल कर मिल रहा हो, तो फिर हमें वहां पर किसी वाहन से पहुंचने की जरूरत है, जब वो खुद ही हमें पैदल चलकर मिल रहा है। इसका पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम जी को केवल और केवल प्रेम प्रिय है, ज्ञान नहीं लिखा, वैराग्य नहीं लिखा। इसलिए केवल एक निवेदन, राघव जी से प्रेम करिए। अब प्रेम क्या है? अगर आपसे कोई बैर भी कर रहा है, उसके बाद भी आप उसको प्रेम कर रहे हैं, इसी का नाम है प्रेम। अगर आपके सामने वाला क्रोधित हो, आप पे गुस्सा करे, तो आप भी उस पर गुस्सा करोगे तो बात बढ़ेगी। और यदि सामने वाला आपसे क्रोधित हो रहा है और अगर आप उससे प्रेम से बोलेंगे, तो उसका क्रोध कभी ना कभी समाप्त हो जाएगा। क्रोधित मत होइए, केवल और केवल राघव जी से प्रेम। अनुराग गुरु चरण रज का सेवन करने से जीवन अनुराग से भरता है। सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। कहते हैं, गुरु पद रज मधु मंजु अंजन जानते हैं? अंजन किसे कहते हैं? अंजन कहते हैं काजल को। कहते हैं गोस्वामी जी गुरु चरण रज है, वो रज अंजन है, कहे तो काजल है। अब काजल लगाने से क्या होगा? नयन अमीर दृढ़ दोष विभंजन। ये काजल नेत्र के लिए अमृत समान है। दृढ़ दोष विभंजन, आंख में जो दोष है, इस काजल को लगाने से उस दोष का समाप्त हो जाता है। और अगर आज की भाषा में तो कहें चश्मा, आज की भाषा में अगर प्रयोग किया जाए तो चश्मा। गुरु चरण रज क्या है? गुरु चरण रज है चश्मा। यहाँ एक और विशेष बात समझने के लिए, चरण रज का मतलब यहाँ पर पांव की धूल से नहीं है। मानस में एक चौपाई है, कल वो प्रसंग आएगा। पार्वती जी की जब विदाई हो रही है, तो मैना जी ने अपनी बेटी को उपदेश दिया। कल प्रसंग आएगा, क्या दिया उपदेश? करे हो सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव करूणा। मैया मैना ने मां पार्वती से कहा, बेटी आज के बाद सदैव पति के चरण की पूजा करना। स्त्री के लिए उसके पति को छोड़कर दूसरा कोई और देवता नहीं है। पत्नी के लिए देवता है पति, उनके चरण को पूजो, उनको पूजो। श्रेष्ठ की पूजा का अर्थ श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना। और अगर हम श्रेष्ठ की पूजा कर रहे हैं और श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन ही नहीं कर रहे, तो फिर इस पूजा का क्या मतलब? तो पहले आप श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करिए। यहाँ जो गुरु चरण रज कहा गया है, गुरु के मुख रूपी पद में जो गुरु आज्ञा वाक्य रूपी रज है, उस आज्ञा का जो सेवन करेगा
उसके साथ ऐसा हो। आज्ञा मानिए, गुरुरात है ये। गुरु आज्ञा का जो जीवन में पालन करेगा उसका जीवन में कभी अनिष्ट हो ही नहीं सकता, कभी अनिष्ट नहीं हो सकता। गुरु की आज्ञा का पालन करने मात्र। पालन कैसे? विश्वास पूर्वक। नयने अमीर जब आप श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करेंगे तो नेत्र से दोष अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। कभी भी श्रेष्ठ आपका अनिहित कर ही नहीं सकता। कभी भी गुरु अपने शिष्य का अनिष्ट कर ही नहीं सकता। पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने गुरु वंदना की, ब्राह्मणों की वंदना की, उसके बाद संत समाज सत्संग की वंदना की। आइए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की चौपाई के साथ सत्संग की महिमा का स्मरण करते हैं। बाबा कहते हैं मंजन फल आइए इस चौपाई को कहें इससे पहले एक बार हमारे राघव जी का नाम ले और कहें श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय हम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम। आइए पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की चौपाई के साथ सत्संग की महिमा का स्मरण करें और बाबा कहते हैं मंजन फल पे किए तत्काला काहे होई पेट बचाओ बनाला। सुने आज चरण कोई सत
कौवा, कौवा क्या हो जाएगा? पिग, पिग कहे तो कोयल। अब आप बताओ, कोयल मीठा बोलती कि कौवा मीठा बोलता? बताइए, इतना तो पता होगा। कौन मीठा बोलता है? कोयल मीठा बोलती है। तो बाबा ने यहाँ पर लिखा क्या है? कौवा भी मीठा बोला। कौन कौवा? मानस वाला कौवा। कौन? काकभुसुंडी जी। चौपाई पढ़िएगा। उत्तरकांड में जब गरुड़ जी महाराज पहुंचे हैं काकभुसुंडी जी के पास, तो काकभुसुंडी जी उधर की पूजा किए। चौपाई कहती है, करी पूजा समेत अनुरागा, फिर मधुर वचन तब बोले काग। लिखा है मधुर वचन तब बोले कागा। कौवा कैसा वचन बोला? मीठा वचन, मधुर वचन बोला। कौन कौवा? कौन कौवा मधुर बोलेगा? जो कौवा राम राम बोलेगा, वही कौवा मधुर वचन बोलेगा। आपके घर में कोई कर्कश बोलता हो, 2 दिन बाद कर्कश चिल्लाता, गुस्सा करता, उल्टा सीधा बोलता, आप उससे केवल 15 मिनट के लिए कह दो कि राम राम बोलो, केवल 15 मिनट के लिए रोज। 1 साल तब तक होगा वो कर्कश व्यक्ति भी मधुर बोलने लगेगा। जो राम राम कहेगा, जपेगा, ये राम ही उसके कर्कशता को मधुरता में बदल देगा। काक होई पिक, मैं नहीं बोल रही, ये मानस का सिर्फ शास्त्र है। कौवा कोयल बन जाएगा माने ये नहीं कि शरीर बदल जाएगा, शरीर तो वही रहेगा, शरीर वही रहेगा। क्या बदलेगा? जो बोली है, जो कर्कश बोली है, वो बोली बदल जाएगी। शरीर तो कौवा का ही रहेगा, दिखेगा कौवा लेकिन बोलेगा कोयल जैसा। ये महिमा कथा की। हम क्या दिख रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण ये है कि हम क्या सोच रहे हैं। दिख रहे हैं इसका कोई महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन जो सोच रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। काग होई पिक बकौ मराला, बकौ कहे तो बगुला हंस बन जाएगा। कहते हैं सोने आचरज कर जन कोई। सुनकर जो कह रहे हैं, जैसे सुनकर आश्चर्यचकित मत होना। सत्संगति महिमा नहीं कोई, सत्संग की महिमा कोई छुपी हुई नहीं है। कौन मिला? किसको मिला? वाल्मीकि जी को। वाल्मीकि जी की कथा आप लोग जानते हैं, सुने होंगे। क्षण मात्र का सत्संग मिला। किसका? नारद जी का। नारद जी को लूटने आ रहे, जब दर्शन हुआ, सच्चाई का पता चला कि मेरे पाप में कोई भागीदारी नहीं है। रोते रोते चले आए नारद जी के पास, उपाय बताइए। नारद जी ने कहा केवल एक ही उपाय है। कौन सा उपाय? राम नाम। जब आप राम कहोगे तो सारे आपके पाप नष्ट हो जाएंगे। बोले वो मिलेगा ही नहीं। क्यों? अरे जो राम ना बोल पाता हो, वो जीवन भर अगर मरा मरा भी रटेगा तो राम अपने आप ही निकल आएगा। कैसे? आप ही बोल के देख लो, मरा 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 मरा, कब मरा राम में बदल गया पता चला। जितनी जल्दी आप मरा मरा बोलोगे, वो मरा शब्द भी, लेकिन मरा का उल्टा क्या है? राम ही तो है। तो ये शिकार करता था। जब शिकार मर जाता था तो मैं अपने मित्रों को बोलता था मरा मरा
मर गया तो जीवन भर इसने मरा मरा कहा, नारद जी ने कहा कोई बात नहीं, तुमने मरा कहा फिर भी तुम्हारा ये काम 100% करेगा। अगर विश्वास से जपोगे, देखो भगवान ये नहीं देखते कि तुम क्या बोल रहे हो, भगवान ये देखते हैं कि तुम कहां से बोल रहे हो। तुम मुंह से बोल रहे हो राम 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 और मन में तुम्हारे है ही नहीं, तो भगवान तुम्हारे हृदय को, तुम्हारे मन को देखता है। भगवान तुम्हारी पूजा नहीं देखता, तुम्हारी श्रद्धा देखता है, कितनी तुम्हारी उसके प्रति श्रद्धा है। आगे लगे अपने मरा मरा मरा। एक दोहा लिखे हैं, आप लोग सभी सुने होंगे। वाल्मीकि के जाप से, जब वाल्मीकि जी ने जाप करना प्रारंभ किया तो परिणाम क्या हुआ? वाल्मीकि के जाप से निकला यह परिणाम। क्या परिणाम निकला? श्रद्धा होनी चाहिए, तुम मरा कहो या, मरा कहो या, अरे अब तो बोल लो, मरा कहो या राम। वाल्मीकि जी ब्रह्म ऋषि बन गए केवल नाम जपने से। वाल्मीकि ब्रह्म समाना, वाल्मीकि जी ब्रह्म ऋषि बन गए। कहते हैं सठ सुधरहि सत्संगति पान। सठ समझते हैं आप लोग? सठ कहते हैं महामूर्ख। एक होते हैं मूर्ख और एक होते हैं महामूर्ख। जिस डाल पर बैठा उसी को ही काट रहा है। सठ सत्संग को प्राप्त करके वो भी सुधर जाता है। कैसे? जैसे गोस्वामी जी उदाहरण रखते हैं, पारस परस कुधात सुहाई। एक मणि है जिसका नाम है पारस मणि। कहा जाता है पारस मणि को लोहे से स्पर्श करा दो तो वो लोहा सोने में बदल जाता है। पारस मणि को अगर लोहे से स्पर्श करा दिया जाए तो वो लोहा भी सोने में बदल जाता है। जैसे पारस मणि के स्पर्श से लोहा सोने में बदल जाता है, उसी प्रकार सत्संग के स्पर्श से सठ व्यक्ति भी विद्वान बन जाता है। लेकिन एक अंतर है, क्या? पारस मणि लोहे को छूकर सोना तो बना देता है, लेकिन उस सोने को ये गुण प्रदान नहीं करता है कि तुम आगे चलकर लोहे को छूओगे तो सोना बनोगे कि नहीं बनोगे, ये प्रमाण नहीं करता है। लेकिन सत्संग जिस मूर्ख को स्पर्श कर लेता है उसको वो विद्वान बना देता है। लेकिन साथ में ये गुण भी देता है कि तुम आगे चलकर जिस मूर्ख को सत्संग ने मूर्ख व्यक्ति को छुआ तो वो विद्वान बन गया। प्रमाण दिया, गुण दिया और गुण देकर कहा कि तुम आगे जिस भी मूर्ख को सत्संग दोगे, तुम्हारे सत्संग से वो भी मूर्ख व्यक्ति विद्वान बन जाएगा। ये सत्संग की महिमा है। इसलिए जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा सत्संग करिए। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य कबीर दास जी बोल गए हैं, क्या कुछ भी हो जाए जीवन में लेकिन कभी सत्संग मत छोड़ना। सत्संग करने से क्या होगा सुनिएगा। संतन के संग लाग रे तेरी, संतन के संग लाग रे तेरी सच्ची भक्ति। संतन के संग लाग रे
जब आप प्राप्त करेंगे तो और इस सत्संग से क्या होता है? बुराई से, निंदा से, महामारी से, इन सब से जितना ज्यादा से ज्यादा हो भागो। बुराई से बचे, निंदा से बचे। तो पहली भक्ति का नाम है सत्संग। इसी के साथ हम भगवान की कृपा को देखते हुए एक बार और महिमा गाते हैं। जय जय राम कथा कि जय श्री राम कथा।